लीमू हमारे खानों की एक नहायत ही मनपसंद और बहुत अहम खुराक है। हमारे यहाँ लीमू खाने के ऊपर डाल के, पानी में डाल के, शकंजवीन या मशरूबात के तौर पर और बहुत सारी चीज़ों में एज ए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है। लीमू एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वज़न कम करने के लिए मुनासिब है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पे इस्तेमाल करता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप लोग लीमू को इस्तेमाल करते वक्त करते हैं। सबसे पहले ये कि हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है कि हम लीमू जो है वो पानी में डाल के इस्तेमाल करते हैं या शकंजवीन इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ लोग उसके साथ चीनी डाल देते हैं, तो लीमू के अंदर साथ में चीनी का इस्तेमाल जो है वो नुकसान दे सकता है, क्योंकि वो फिर आपको डिफरेंट अमराज की तरफ लेके जाएगा। फिर डायरेक्ट लीमू का अगर आप इस्तेमाल स्किन के साथ करते हैं तो वो आपके स्किन की जो सेल्स हैं या उस स्किन के ऊपर जो एसिडिटी है उसकी वो इफ़ेक्ट करेगा। कुछ लोग जब लीमू का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं या थोड़ा सा भी करते हैं तो उनको दे आर सेंसिटिव, तो उनके इसके अंदर मौजूद जो एसिटिक एसिड है वो क्या करता है कि वो उसको गला ख़राब, या जिनको सोर थ्रोट या जिन लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो गले के गला ख़राब होना, गला पकड़ा जाना, गले में ख़राश होना, तो ऐसे प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। कॉमनली जो यूज़ किया जाता है लीमू को वो आप लीमू पानी के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन याद रहे आप सादा लीमू के अंदर कुछ ड्रॉप्स लेमन नहीं, कम से कम हाफ लेमन डालेंगे तो ही उसका अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। फिर नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है लीमू के साथ, उसको नुकसान नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ों में जैसे हम कहते हैं कि जैसे मीट खा रहे हैं तो ऊपर लीमू निचोड़ के खाएं तो एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, तो कोशिश करें कि ऊपर लीमू निचोड़ने की बजाय आपने अगर विटामिन सी का अच्छा सोर्स लीमू है और आपने विटामिन सी लेना है तो ऊपर निचोड़ने की बजाय अगर आप विटामिन सी को एज अ लीमू पानी थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करें तो वो भी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट्स आपको देगा, ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। फिर कलेजी वगैरह जो हैं वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर लीमू डाल के इस्तेमाल करना, वो भी आपको ये है कि उसको नेचर को ख़राब कर सकता है। याद रहे दही के अंदर लीमू डाल के इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसकी नेचर को अफेक्ट करेगा और वो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा, और जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, मैदे के अमराज जो हैं वो हो सकते हैं। इसी तरह कुछ रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि लीमू जो है वो मछली के ऊपर लगा के उससे जो मर्करी कंटेंट है उस पर भी इफ़ेक्ट आता है। तो आप लोग लीमू जो है वो मछली के ऊपर लगा के या ऊपर डाल के इस्तेमाल नहीं करेंगे। लीमू आपने इस्तेमाल करना है तो आपने लीमू पानी की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ के सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्रूट के ऊपर छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे जब भी लीमू या लीमू से कुछ भी इस तरह का इस्तेमाल करें तो अपने दांतों का ख्याल बहुत रखना है, क्योंकि लीमू के अंदर मौजूद जो एसिटिक एसिड है वो क्या करता है, वो इफ़ेक्ट करता है आपके जो टीथ हैं, दांतों के ऊपर जो एनामल है उसको वो इफ़ेक्ट कर सकता है। तो डायरेक्ट जब आप लीमू इस्तेमाल करें या लीमू पानी इस्तेमाल करें तो हमेशा उसके बाद कुल्ली कर लें या अपने दांतों का जो है वो हिफाजत लाजमी करें। जब भी लीमू इस्तेमाल करें तो याद रहे लीमू के बीज का आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसके पल्प का या उसका जो रस है उसका इस्तेमाल करना है। लीमू के बीज कभी भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो भी आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। जो लोग मैदे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हों वो लोग लीमू को खाली पेट हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो फिर आपके अगर अल्सर्स हैं या सोर थ्रोट्स हैं या सोर्स हैं या ज़ख़म हैं उनको वो गलत इफ़ेक्ट करेगा। जिन लोगों को मैदे के अंदर एसिड जो है वो कम प्रोड्यूस होता है वो लोग भी फ़ौरन मतलब निहार मुँह या लीमू का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा लीमू किसी चीज़ के अंदर डाल के फिर इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।